हेलो दोस्तों, तो सर्कल्स का लेक्चर नंबर 15 है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। बी में लिखा गया है, यदि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो उसके आगे क्या देखेंगे, पर उससे पहले आपको पहले याद दिलाते हैं लेक्चर 14 में आपको क्या बताया गया था। और उससे पहले सुनिए कि लेक्चर 13 में ये आपको बताया गया था थ्री लाइंस के बारे में। थ्री लाइंस के बारे में मतलब है कि एक सर्कल था, एक सर्कल के सापेक्ष कितने लाइंस है ना पोजीशन बताना था हमें। तो 3 लाइंस टोटल आया था कि एक जो है ना बाहर हो सकता है, एक जो है ना इसको 2 पॉइंट्स पर है ना इंटरसेक्ट कर सकता है, और एक जो है ना इसको जो है ना मतलब एक का नाम जो है ना क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन। और ये जो है ना जीवा हो जाएगा कॉर्ड, और ये जो है ना ही कॉर्ड होगा और ना ही टेंजेंट लाइन। ठीक, इसके बाद आपको बताया गया था, सुनिए इसके बाद आपको बताया गया था एक स्पेशल जो है ना इक्वेशन लेकर। और स्पेशल इक्वेशन लेकर उस स्पेशल इक्वेशन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इक्वल टू ए स्क्वायर, और स्ट्रेट लाइन था यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको एक स्पेशल लेकर बताया गया। फिर उसके बाद जनरल फॉर्म आपको लेकर बताया गया, याद है ना, ये वाला आपको बोले भी थे कि हाँ एक स्पेशल टाइप, इसके रूप में जो इक्वेशन होगा सर्कल का उसमें इसी का टर्म यूज किया जाएगा। इसमें जो आपको जीवा के बारे में, कॉर्ड के बारे में, स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन के बारे में, और ना ही स्पर्श और ना ही कॉर्ड जो होगा लाइन, उसके लिए जो 3 चीजें बताया गया था उसका यूज जो है ना इसमें है ना जैसा इसका था वैसा करेंगे। जनरल फॉर्म का उसके बाद आपको बताया गया। और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 14 आया, है ना। लेक्चर नंबर 14 में आपको क्या बताया गया, जो स्पर्श रेखा है ना, जो टेंजेंट लाइन है, उसका इक्वेशन हमें जो है ना अलग अलग जानकारियां दिया रहेगा, और उस जानकारी के थ्रू जो है ना हम लोग उसका इक्वेशन निकालेंगे। सुना है, उसमें के सबसे पहला आपको बताया गया प्रवणता रूप, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में हमें एम मालूम रहता है, बताते हैं, ये आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। बोले भी थे कि इस पहली बात इसका नेम क्या है, सबसे पहला वाला स्लोप फॉर्म आपको बताया गया। स्लोप फॉर्म में हमें क्या मालूम रहता है, एम मालूम रहता है। तो एम मालूम रहता है तो इस टाइप से, हाँ इसका स्लोप एम है तो इसके पैरेलल जो है ना एक और लाइन हो सकता है नहीं होगा, उसका भी स्लोप जो है ना एम ही होगा। ठीक है, दोनों का इक्वल स्लोप। तो इसमें जो है ना यहाँ पर बताया गया कि ये इसका इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें एक चीज था कि इसमें सी निकालने के लिए क्या किए, सी निकालने के लिए सुन रहे ना, सी निकालने के लिए यहाँ पर जो एम एक्स यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर सी होता है ना, तो सी के लिए ये वाला निकाले थे। सी कैसे निकाले थे, पहली बात बोले थे कि आप जो है ना वहां से लिख लीजिए, और वहां से नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम यहीं पर कर बता दिए। ठीक है, कि आप जो है ना केंद्र से, सेंटर से 0, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कितना है आपका 0,0, तो 0,0 से लाइन, आपका लाइन कौन सा है, कौन सा लाइन है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो लाइन दिया गया है, क्वेश्चन में सॉरी ये जो है ना सर्कल है, और लाइन यहाँ पर आप माने थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको सॉल्व करे थे, है ना, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको लेफ्ट राइट भेजा गया, सॉरी भेजने के बाद जो है ना एम एक्स माइनस वाई प्लस सी के रूप में आया। ठीक है, तो यहाँ से जब पता किए तो हमें जो है ना यहाँ पर ये वाला मिला सी स्क्वायर, मतलब सी इज इक्वल टू कहिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी हो। अब इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें सबसे पहले एक स्पेशल पढ़े, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कि अगर इस टाइप के सर्कल होंगे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सॉरी मतलब उसके इक्वेशन कैसे निकाले जाएंगे, जो टेंजेंट लाइन होगा उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको बताया गया था। एग्जाम्पल यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, और ये जो है ना सर्कल का इक्वेशन है। हाँ, तो वही तो आपसे बोले थे कि सर्कल के इक्वेशन को देखिएगा कि वो इस रूप में है या नहीं, स्पेशल वाले फॉर्म में जो आपको बताया गया। और फिर इसके बाद आपको क्या बताया गया, जनरल फॉर्म बताया गया, सॉरी जनरल फॉर्म अभी नहीं बताया गया है। तो वही तो बोल रहे हैं कि स्पेशल फॉर्म हम जान लिए हैं, और उस पर जो क्वेश्चन था उसको 1-2 क्वेश्चन शायद किए थे, हाँ कर लिए हैं। आज जो है ना देखेंगे इसके जनरल फॉर्म को, कि कोई भी सर्कल का इक्वेशन हो, मतलब सर्कल का जनरल फॉर्म में उठा लेते हैं कि सर्कल का कोई भी इक्वेशन हो, है ना, उसके टेंजेंट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे वही आज देख लेंगे। और कुछ नहीं करना है, वो भी इसी टाइप से है। ठीक है, बस अब इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर सी निकालने के लिए क्या किए थे, सेंटर से जो आपका लाइन था, जो आप लाइन माने थे ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ये वाला, ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ये वाला। हाँ, तो इसी चीज़ को याद रखिएगा
कि इसका दूरी इज इक्वल टू त्रिज्या, जो कि आपको पता है कि हाँ सेंटर से जितना डिस्टेंस जो है ना इस लाइन टेंजेंट लाइन का होता है उतना ही डिस्टेंस जो है ना रेडियस का होता है, इसलिए इक्वल कर दिए। दोनों का डिस्टेंस जब इक्वल है तो उस टाइप से अब आगे सॉल्व किए तो हमें सी मिल गया, हो गया सी मिल गया, सिर को उठाकर इसमें आप रख दिए। चलिए अब उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, यदि सर्कल जो है ना, ये देखिए तो जनरल फॉर्म लिखा गया है ना, हाँ जनरल फॉर्म लिखा गया है। तो क्या करें, तो यहाँ पर भी उसी टाइप से एक स्पर्श रेखा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, एक सर्कल है, हाँ तो इसकी वह स्पर्श रेखा वह टेंजेंट वाला लाइन बताना है जिसकी प्रवणता एम है। क्यों नहीं सुन रहे हैं, इसकी वह स्पर्श रेखा बताना है जिसकी प्रवणता, जिसका स्लोप एम है। तो यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा क्या करें, देखिए तो कर दिए ना, इसका स्लोप एम है, हो गया। अब यहाँ पर सेंटर होगा, सुनिए के ध्यान से, हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है, या फिर आपको याद होगा किसी भी लाइन का इक्वेशन बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे वहां पर किए थे उसी टाइप से यहाँ पर करेंगे, कुछ अलग नहीं करना है। हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है ना, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है, ठीक है। और इसका स्लोप हमें मालूम है जो कि एम है। तो हम क्या करते हैं, माना जैसे उसमें किए थे कि माना जो स्पर्श लिखा है ना, जो टेंजेंट लाइन है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्लोप जो है ना एम दिख रहा है, ठीक है। एक चीज आपको बताया गया था कि आपको याद है कि स्लोप कैसे मिलता है, स्लोप कैसे मिलता है, तो सॉरी एक्स का कोफिशिएंट मतलब माइनस लगाना है और एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई वाई का कोफिशिएंट, ठीक है। क्या आप इस बात को समझ गए, एक्स के कोफिशिएंट कितना है, एम है, तो एम लिख दीजिए। वाई के कोफिशिएंट इसमें देखिए वाई के कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, कहाँ गया 1 लिख दीजिए। और यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में एम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। तो यहाँ पर तो वैसे देख कर ही बता देना होगा, सॉरी बता सकते हैं, क्योंकि ये तो स्लोप वाले फॉर्म में है। स्लोप वाला फॉर्म जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर ये वाला जो होता है ना वो एम होता है, वो तो देख कर नहीं बता सकते हैं, कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हैं। हाँ तो हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है। इस लाइन के इक्वेशन क्या, यहाँ देखिए इस लाइन के इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम मान लिए। अब इसमें हमें क्या क्या मालूम है, तो जैसा कि आपको वहां पर बोले थे, सुन रहे हैं ना, वहां पर आपको बोले थे कि हमें एम मालूम रहेगा, ठीक उसी टाइप से यहाँ पर भी हमें एम मालूम रहेगा। कोई हम अलग चीज थोड़ी है ना आपको बता रहे हैं, हम आपको बस इतना बोले हैं कि वो जो है ना एक स्पेशल टाइप, मतलब इसके लिए आपको बताया गया था। हाँ अब सब जगह ये लागू नहीं हो सकता है, हर जो सर्कल होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है वो इसके जैसा नहीं होता है, तो इसलिए जनरल फॉर्म देख रहे हैं। तो अलग चीज हम नहीं बता रहे हैं, उसी को बता रहे हैं, बस जनरल फॉर्म में बता रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमें स्लोप मालूम रहेगा, तो स्लोप मालूम रहेगा तो y तो रहेगा ही, x रहेगा ही, और स्लोप हमें मालूम ही रहेगा, वो तो खुद ही क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ देखिए स्लोप तो मालूम रहेगा। हाँ हमें फिर से सी अब प्रॉब्लम कर दिया, वहाँ पर भी सी प्रॉब्लम हो, सी का वैल्यू हमें पता नहीं था तो सी को निकाले थे। यहाँ पर भी हमें सी पता नहीं है, यहाँ पर सी पता है, नहीं पता है। अब सी निकालने के लिए क्या करें, तो जैसे वहाँ पर आप किए थे ना उसी टाइप से यहाँ पर भी कर दीजिए, कुछ अलग नहीं करना है। हम आपसे बोले हैं ना कि हम क्या अलग चीज़ बता रहे हैं, नहीं, हम बस ये स्पेशल टाइप बताया गया था। हाँ ठीक है, जैसे आपको इसमें कराए थे कि हाँ स्पेशल टाइप में, सुन रहे हैं ना, इसमें हमें इस सी नहीं मालूम था, y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना, इसमें m मालूम, तो क्वेश्चन में आपसे अभी जैसे बोल रहे हैं कि m जो है ना हमें मालूम रहेगा, तो वहाँ पर भी m हमें मालूम था, c मालूम नहीं था। तो क्या किए थे सेकंड वाला स्टेप कि c का मान फाइंड करने के लिए, देख रहे हैं ना, फाइंड करने के लिए यहाँ से देखिए यहाँ पर सेंटर से दूरी पता कर लीजिए, इज इक्वल टू त्रिज्या कर दीजिए, है ना। सेंटर से, ये जो सेंटर है ना, सेंटर से जितना डिस्टेंस इस लाइन का, इस टेंजेंट लाइन का होगा उतना ही डिस्टेंस रेडियस का भी होता है। हाँ तो उसको उस टाइप से अगर इक्वल कर लेंगे, है ना, केंद्र दूरी इज इक्वल टू अगर रेडियस कर लेंगे तो आपको सी आ जाएगा। वहां पर भी तो ऐसा ही ना किए थे, तो सी आया था ना। हाँ तो यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे तो हमारा सी आ जाएगा। देखना चाहते हैं, देख लीजिए यहाँ पर भी यहाँ पर सी था, ऐसे हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माने थे, यहाँ पर लिखे नहीं है, एम एक्स प्लस सी माने थे। अब यहाँ पर देखेंगे तो m, आपको पहले ही बोले थे कि m जो है ना हमें मालूम रहेगा, क्वेश्चन में भी आप देखे होंगे m हमें मालूम था, c हमें मालूम नहीं था। c को निकालने के लिए हमें पहले से पता था कि जितना इसमें रेडियस का डिस्टेंस है उतना ही जो है ना ये जो टेंजेंट लाइन है इसका सेंटर से डिस्टेंस होगा, तो उसके लिए यहाँ पर लिखे थे, है ना। और जब सॉल्व किए तो c आ गया। अब c के प्लेस पर जो है ना ये जो आया है इसको यहाँ पर रख दिए, ठीक उसी टाइप से वहां पर भी रख देंगे। ऐसा क्या है कि वहां पर ये नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, वहां पर भी हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मालूम रहेगा,
क्वेश्चन में वहां पर भी हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मालूम रहेगा, क्योंकि इक्वेशन जब मालूम रहेगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं निकाल सकते हैं। जैसे इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। अरे आपको ये मालूम नहीं है 0,0, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर x माइनस अल्फा होता है, अल्फा के प्लेस पर यहाँ पर अल्फा होता है ना, अल्फा के प्लेस पर 0 है, नहीं है तो क्या करे, तो 0 है, यहाँ पर भी 0 है, सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0। हाँ तो क्वेश्चन में देगा, बस निकाल लेंगे और क्या। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन मानेंगे। जो लाइन का, जिस टेंजेंट लाइन का आपको निकालना है उसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, इक्वेशन मानिए। इक्वेशन मानेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस सी हम लिखे हैं। सी हमें पता करना होगा, बाकी सब हमें पता रहेगा। सी पता करने के लिए क्या करेंगे, जो चीज़ें वहाँ पर यूज करते थे कि सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस पता करेंगे और उतना ही रेडियस इज इक्वल टू में रेडियस लगा देंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कि केंद्र से दूरी इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। और यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो यहाँ पर जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है यानी कि -g, -f होगा, ठीक है। अब इसके लिए है, अब क्वेश्चन में क्या देगा, मतलब क्वेश्चन में इक्वेशन क्या देगा उसके अनुसार g क्या होगा और f क्या होगा, समझ रहे बात को, मतलब -g क्या होगा -f क्या होगा, तो सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। तो चलिए इससे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ये बात समझे है ना, बस 2 स्टेप तो हैं ही, एक में इक्वेशन मान लीजिए और दूसरा में c पता करने के लिए आप क्या करेंगे, केंद्र से दूरी इज इक्वल टू रेडियस कर दीजिए, हो गया। आइए देखिए तो ये क्वेश्चन शायद है। पहले आप इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन एग्जांपल में क्या लिखा गया है, स्ट्रेट लाइन आपको ये दिया गया है, हाँ 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या है, स्ट्रेट लाइन है, हो गया स्ट्रेट लाइन है, हाँ इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन है। अब वो टेंजेंट भी हो सकता है। बोला है इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, ये जो दिया गया ना इसका नेम इसका लिखिए यहाँ पर 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके पैरेलल, पैरेलल एक दे रहे हैं, पैरेलल हो गया, पैरेलल सर्कल। अब यहाँ पे सर्कल का आया है तो सर्कल में करके बताएंगे। सर्कल इतना की स्पर्श रेखाओं के इक्वेशन है, ठीक है। हमें इसी का इक्वेशन बताना है, पर इसमें अब समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है कि एक सरल रेखा, एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा कुछ नहीं बोला है, पहले बोला है कि एक लाइन है इसके पैरेलल, ठीक है। तो एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करें, देखिए तो क्या ये ठीक है, सीधी सी बात है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन बोला है, हाँ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हमें मालूम है। यहाँ पर हम इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये सही है ना, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला है, इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल सर्कल इतना की स्पर्श रेखा के समीकरण है। मतलब इसके जो पैरेलल, जो ये बोल रहा है ना पैरेलल लाइन, ये जो पैरेलल लाइन है ना, जैसे यहाँ पे बोले थे ना, ये जो है ना, ये हमारा ये वाला स्ट्रेट लाइन है, हाँ। तो इसके जो ये पैरेलल जो लाइन है ना, हाँ ये पैरेलल लाइन, तो बोल रहा है कि जो पैरेलल लाइन है ना वो सर्कल, सर्कल जो है वो है, यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो समांतर जो है ना वो वृत्त की स्पर्श रेखा है। आगे बोला है कि हाँ इक्वेशन निकालना है, पर बात समझिए, जो ये लाइन है ना इसके पैरेलल जो लाइन है ना, जो इसमें खुद ही बोल रहा है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल वो वृत्त की स्पर्श रेखा है। इस लाइन के जो पैरेलल लाइन है ना, जो पैरेलल लाइन वो वृत्त की स्पर्श रेखा है। मतलब इस लाइन का जो पैरेलल लाइन होगा ना वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगा। तो स्पर्श करा दें, है ना, टेंजेंट लाइन अब यहीं पर बनाएंगे क्योंकि उसके समांतर बनाना है, तो यहीं पर ना बनाएंगे। अब हो गया ना समांतर, समांतर भी हो गया। और जैसा कि इसमें बोल रहा था कि सुनिए कि वृत्त है, वृत्त का वो स्पर्श रेखा होगा। सुनिए फिर से, ये जो एक लाइन है ना, इस लाइन का जो पैरेलल लाइन जो होगा ना, पैरेलल लाइन यही ना है, हाँ। तो ये जो पैरेलल लाइन है ये सर्कल का स्पर्श रेखा है। तो सर्कल का स्पर्श रेखा हो नहीं गया, टेंजेंट लाइन हो गया। और साथ साथ ये जो लाइन है 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का पैरेलल भी हो गया। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। चलिए अब निकालते हैं। अब पहली बात हमें बताइए कि स्लोप इसका क्या होगा। देखिए सर, पैरेलल लाइन है, मतलब जितना स्लोप इसका होगा उतना ही स्लोप इसका भी होगा। m1 इज इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं कितना, आपको अभी बोले थे कि x का कोफिशिएंट उठाइए, y का कोफिशिएंट उठाइए, है ना, और माइनस का साइन लगा दीजिए। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। ये जो है ना आपके इस लाइन का स्लोप आ गया। और आपको पता है कि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है मतलब जितना स्लोप इस लाइन का आया है अभी, यहाँ ये देखिए माइनस में 4/3, उसी टाइप से इसका भी स्लोप हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन है, याद रखिएगा, माइनस में 4/3, ठीक है। अब आपको क्या बोले थे, यहाँ पर तो सेंटर होगा। अब आगे हम देखेंगे कि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। पहले तो जो बताए हैं, सबसे पहले आपको क्या बोले हैं कि
सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपके लाइन का जो जिस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है ना, किसका निकालना है बताइए ना। इसका तो पता है, इसके इस लाइन की जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल मतलब ये वाला लाइन जो स्पर्श रेखा है इस वृत्त का, जो ये टेंजेंट लाइन है, इसका इक्वेशन हमें बताना है। तो जिसका इक्वेशन आपको बताना है उसको पहले इक्वेशन मानिए, क्योंकि हमें पता नहीं है स्लोप, बस यहाँ पर भी हमें स्लोप मालूम चल गया, इक्वेशन मालूम नहीं है। तो आइए, तो सबसे पहला स्टेप में माना टेंजेंट लाइन, देख रहे हैं ना टेंजेंट लाइन, हाँ, y इज इक्वल टू -4/3x प्लस c इज इक्वल टू 0 है। सॉरी देखिए सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्या आप देख पा रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, हाँ, तो y इज इक्वल टू m, सॉरी m, आप m के प्लेस पर कितना लेना है, -4/3 x, ये देखिए प्लस है प्लस c तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना है ना, तो इस चीज़ को लिख दिए हैं। देखिए तो जो माना टेंजेंट लाइन का इक्वेशन जो है ना, वो y इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पर, -4/3x प्लस c है। ठीक है, ये समझ में आया ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m के प्लेस पर देखिए यहाँ पर -4/3 है, तो यहाँ पर उठा कर रख दिए, हो गया और क्या। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपको क्या बोला गया कि अब आपको इसमें क्या क्या पता है, अब स्लोप तो पता ही है, स्लोप के प्लेस पर तो लिख ही दिए, x और y ये तो रहेगा ही, और c, हाँ यही प्रॉब्लम कर रहा है, c पता करना है। c को पता करने के लिए आपको दूसरे स्टेप में क्या बोला गया था कि दूसरे स्टेप में हमको बोला गया था कि सेंटर का जितना कोऑर्डिनेट्स है ना, मतलब सेंटर से ये जो लाइन है इसकी दूरी इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं ना कि c पता करने के लिए ही हम ये कर रहे हैं, जैसे उसमें किए थे, कुछ हम अलग नहीं कर रहे हैं, बस सेंटर से क्या कर रहे हैं, जो ये लाइन है उसकी दूरी पता कर रहे हैं, इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, अरे ये जो दूरी है ना, की दूरी, आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हम है ना यहाँ लिख देते हैं ताकि है ना इधर जगह मिले। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये जो टेंजेंट लाइन है ना, हाँ, तो इसका सेंटर से दूरी पता कीजिए। ठीक है, जितना दूरी रेडियस का होगा, अभी सेंटर हमें पता नहीं है, निकालेंगे, जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगा, कितना बार बोले हैं, जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस होगा, सॉरी डिस्टेंस होगा CP का, C से लेकर P तक का, उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस का भी होगा। ठीक है, हाँ, तो उसी चीज़ को यहाँ पर दूसरे स्टेप में लिखे हैं। अब उससे पहले हम आपको ये बताते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, है ना, थोड़ा सीधा करते हैं। मतलब ठीक है, 3y इज इक्वल टू -4x प्लस में c, सॉरी प्लस में c नहीं ओनली होगा, 3c होगा, LCM निकालेंगे। तो अगले स्टेप में -4x प्लस 3y माइनस में 3c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए तो ऐसा आया, अभी भी हमें c ही पता करना है। ठीक है, ठीक है, अब पहले आप ये बताइए c पता करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, a का, x1 का, b का, y1 का, c का। ठीक है, ये आपको पता करना होगा, और साथ में रेडियस भी आपको पता करना होगा। चलिए निकालते हैं, इक्वेशन आपका यहाँ पर है, ये है इक्वेशन, तो यहाँ से पता करते हैं 2g इज इक्वल टू, देखिए तो x कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पर, चलिए अब सेंटर बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, सेंटर बताइए, ये जो 12 है ना लेफ्ट साइड में लाइए, रेडियस पता करिए, g² f² माइनस c। ठीक है, नाइन और 4 13 होता है, 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, और 25 r इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या इतना क्लियर है। चलिए अब इसमें आप पुट कीजिए, आप नहीं कीजिए, हम ही कर रहे हैं।
वैसे आपको तो रेडियस अभी पता ही नहीं होगा, मतलब अपने नोटबुक में तो नहीं निकाले होंगे। तो आपका x1 जो है ना ये वाला है, y1 ये वाला है। यहाँ पर a बोला है, ये कहाँ से उठाएं, देखिए ना स्ट्रेट लाइन आपका ये वाला है, 4 उठाइए, x1 3, यहाँ देखिए b 3, यहाँ पर देखिए -2 प्लस c, बताइए c कहाँ है, c माइनस में 3, सॉरी यहाँ पर c जो है ना यहाँ पर 3c होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 3c ही होगा। जानते हैं क्यों, अरे आपका इक्वेशन ही, आपका लाइन ही में, लाइन जो है ना उसी में 3c है, ठीक है, हो गया। यहाँ पर नीचे कितना लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कितना है आपका 4, b कितना है 3, कितना हो जाएगा अब, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। चलिए देखते हैं आगे, एक बार पहले इसको देख लीजिए। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 6, यानी कि 6 प्लस 3c और डिवाइडेड बाई ये 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, 25 यानी कि 5 निकलेगा, 6 माइनस 3c, ठीक है। क्या करें अब, मॉड खोल दें, ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ डालिए इसे, ये क्या हो जाएगा, आपको बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, हम बना दे रहे हैं, रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पर c इज इक्वल टू जो है ना माइनस में 19/3 आया, सुन लीजिए पहले, आप बाद में देखते रहिएगा। मतलब c का जो आया ना वो 2 आया, सॉरी 2 बार, मतलब एक बार प्लस में लिए हैं तो इधर आया, और ये माइनस में लिए हैं तो यहाँ पर आया, ठीक है। तो मतलब है कि 2, मतलब c का जो वैल्यू आया माइनस में 19/3 आया, और एक आया c का वैल्यू 31/3। तो क्या करेंगे, 2 बार ले लेंगे, एक बार माइनस में 19/3 और उसको पुट कर दे रहे हैं, तो अतः टेंजेंट लाइन अब जो माने थे, क्या माने थे टेंजेंट लाइन, y इज इक्वल टू माइनस में 4/3x प्लस c। तो इस c के प्लेस पर इसको रख लीजिए। देखिए सर, जो माने थे ना उसी का बात कर रहे हैं। अरे ये क्या है, यहाँ पर देखिए ना, माना टेंजेंट लाइन y इज इक्वल टू माइनस में 4/3x प्लस c। अभी इसी में तो, इसी का तो c निकाल रहे हैं, c मिल गया, अब इसमें रख दीजिए, इक्वेशन आपको मिल गया। किसका इक्वेशन, ये जो टेंजेंट लाइन है ना इसका इक्वेशन जो स्पर्श रेखा है। हाँ तो एक एक करके ले लीजिए, c इज इक्वल टू, एक बार माइनस में 19/3 उठा लीजिए, जब इसमें पुट किए तो ये वाला हमें आया, बाद में देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अगला देखिए, c इज इक्वल टू 31/3, ये देखिए दूसरा मतलब, ठीक है, c इज इक्वल टू 31/3, इसको रखे हैं तो ये वाला इक्वेशन आया है। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म के जैसा है, मतलब अभी जैसा बताया गया है उसी के जैसा है। तो जब सर्कल उसके जैसा है, सर्कल का इक्वेशन उसके जैसा है, जनरल फॉर्म के जैसा है, यानी कि जैसे उसमें बताया गया है 2 स्टेप, वही स्टेप यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। बोला है ये जो सर्कल है इस पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्पर्श रेखाओं के इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है, करेंगे। आगे बोला है जो कि स्ट्रेट लाइन इतना के, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इतना के, पहला बोल रहा है कि पैरेलल, फिर इसके अगले वाले में परपेंडिकुलर, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, पहले बोला है, सुनिए, ये एक इक्वेशन है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक वृत्त बनाए हैं, इसी वृत्त का इक्वेशन है, ठीक है। बोला है कि स्पर्श रेखाओं, ठीक है, स्पर्श रेखाओं के इक्वेशन हमें फाइंड करना है, समझ में आया। स्पर्श रेखाओं बोला है, एक से अधिक है, याद रखिएगा, स्पर्श रेखाओं, ठीक है। जो टेंजेंट लाइन बोला है ना वो एक से अधिक है, ठीक है। इसका इक्वेशन जो है ना, इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, पर इसके बाद क्या दिया है वो पहले समझिए। जो कि सरल रेखा है ना, ये सरल रेखा स्ट्रेट लाइन इतना के क्या है, वो पैरेलल हैं। अरे जिन दोनों का बात कर रहा है ना, स्पर्श रेखाओं का बात कर रहा है ना, हाँ इसी का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ये जो स्पर्श रेखाओं का बात कर रहा है टेंजेंट लाइंस का, इसी का हमें इक्वेशन निकालना है। हाँ तो ये जो है ना, 2 सिचुएशन बोला है, पहले तो आप इसको उठा कर लाइए, ये 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही ना आपका स्ट्रेट लाइन है, वहां पर भी वैसा ही था, पहले उसको यहाँ पर ड्रॉ किए थे। देखिए सर, ड्रॉ कर दिए, ये लाइन का जो इक्वेशन है उठा कर रख रहे हैं, 3x माइनस 4y माइनस 1, क्या ये ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या बोला है कि इस लाइन के
पहला में बोला है पैरेलल है। क्या पैरेलल है? अरे यही स्पर्श रेखाएं पैरेलल है। टेंजेंट लाइंस का ही ना हमें इक्वेशन बताना है, टेंजेंट लाइंस का इक्वेशन हमें बताना है। और ये जो टेंजेंट लाइंस है ना वो इस रेखा, ये रेखा के पैरेलल हैं। नहीं समझ में आया तो इसको देखिए, ये जो है ना आपका एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन यहाँ पर है। बताइए इसके पैरेलल कितने स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं? इस लाइन के पैरेलल कितने स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं? 2। बताते हैं कैसे। एक यहां पर होगा, ठीक है, और एक यहां पर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक लाइन है, हाँ एक लाइन है। इस लाइन के, सुनिए, इस लाइन के पैरेलल स्पर्श रेखाओं का इक्वेशन हमें बताना है। ये लाइन है, हाँ लाइन है, इस लाइन के पैरेलल स्पर्श रेखाओं का इक्वेशन बताना है। तो इस लाइन के पैरेलल कितने स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं? एक यहां पर ड्रॉ कर दिए, जैसे उसमें भी किए थे, अभी जो क्वेश्चन किए हैं उसमें भी तो ऐसा ही किए थे, पर उसमें क्या बोला था उसको भी बता दे रहे हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी उसी टाइप का है, कुछ अलग नहीं है। इसमें भी वही बोला है कि एक जो है ना हमारे पास क्या है, ये जो है ना स्ट्रेट लाइन है, हाँ स्ट्रेट लाइन है, जिस स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ पर कर दिए ड्रॉ, इसका यहाँ पर इक्वेशन भी लिख दिए। बोला है उसके आगे कि इसके समांतर ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इसके पैरेलल सर्कल यहाँ पर है, हाँ ठीक है बताते हैं। इसके पैरेलल जो सर्कल है ना उसकी स्पर्श रेखाओं की इक्वेशन बताइए। वो सब छोड़िए, यहाँ पर देखिए ये जो है ना एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ स्ट्रेट लाइन है, इसके पैरेलल जो स्पर्श रेखाएं हैं ना टेंजेंट लाइन है उसका इक्वेशन बताना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी 2 कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक स्पर्श रेखा ये वाला है तो दूसरा स्पर्श रेखा इधर हो सकता है और दोनों पैरेलल होगा, ठीक है, ये पैरेलल हो गया, ठीक है ना। क्या आप बात समझ गए ना? ये एक लाइन है, इस लाइन के पैरेलल, हाँ इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के समांतर हमें स्पर्श रेखाओं का इक्वेशन बताना है। तो इस लाइन के समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? एक स्पर्श रेखा ये वाला हो सकता है टेंजेंट लाइन, ये भी क्या है इस लाइन के समांतर है, पैरेलल है। और एक यहां पर भी हो सकता है, ये भी जो है ना इस लाइन के पैरेलल ही है, ठीक है। और आप देखे होंगे निकाले हैं तो 2 इक्वेशन आया है, उम्मीद करते हैं याद होगा। चलिए बता दे रहे हैं, देख लीजिए 2 इक्वेशन आया है, हाँ तो वही दोनों टेंजेंट लाइंस का इक्वेशन आया है। समझ में आया? ठीक है। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर भी है कि यहाँ पर आपका एक इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ना ये सर्कल के इक्वेशन बोल रहे हैं। तो सर्कल का इक्वेशन मतलब ये सर्कल है, हाँ तो इस पर स्पर्श रेखाओं, मतलब उसके क्वेश्चन जो है ना उल्टा कर दिया है। ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना ये बाद में लिखा हुआ था उसमें, और ये जो लिखा हुआ है सरल रेखा वो पहले लिखा हुआ था उसमें। हाँ तो क्या बोला है, स्पर्श रेखाओं के इक्वेशन हमें फाइंड करना है। हाँ ठीक है, स्पर्श रेखाओं के इक्वेशन हमें फाइंड करना है, पर कौन से स्पर्श रेखा किधर, इधर वाला, इधर वाला, या फिर ये वाला अभी जैसे किए हैं ये वाला स्पर्श रेखा कौन सा? बोला है सरल रेखा इतना के। पहले आप इस सरल रेखा बनाइए, पहले आप क्या करेंगे, ये जो 3x - 4y - 1 = 0 है ना, इसको उठाइए और इसको यहाँ पर एक ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन दे दिए, ठीक है। अब इस लाइन के, सुनिएगा बात को, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर ये वाला एक लाइन हो गया है ना टेंजेंट लाइन, और इस लाइन के ये भी पैरेलल हो गया टेंजेंट लाइन। इसके अलावा और कोई पैरेलल नहीं होगा। अगर स्पर्श रेखा का बात करें तो स्पर्श रेखा का बात करें तो यहाँ पर एक हो गया और एक यहाँ पर हो गया, इसके अलावा और नहीं हो सकता है। आप बताइएगा, ठीक है। बताइए क्या आप इस बात को समझ गए? पैरेलल बोला है तो पैरेलल के जैसा कर दिया, परपेंडिकुलर बोला है, सॉरी अगले क्वेश्चन परपेंडिकुलर बोला है ना, तो उसमें परपेंडिकुलर का देखेंगे। यहाँ पर पैरेलल बोला है तो इसके समांतर हम देखेंगे, है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग स्लोप नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो स्लोप निकाल कर बना सकते हैं। हम आपको, सॉरी स्ट्रेट लाइंस में आपको बताया गया था अगर कोई 2 पैरेलल लाइंस है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे और स्लोप समान होंगे तो आप वहां से भी स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, मतलब इक्वेशन निकाल सकते हैं। या फिर आपको यह भी बताया गया था कि अगर एक पैरेलल लाइन के इक्वेशन आपको मालूम है तो दूसरे पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होगा उसमें बस क्या चेंजेज होगा, ए और बी वैसा ही रहेगा, सी वाला चेंजेज हो जाएगा। सी यहाँ पर 1 है तो उसमें लेमडा ले लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो रेखा 3x - 4y - 1 = 0, ये रेखा है 3x - 4y - 1 = 0, यही ना है, इसी के तो समानांतर ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके पैरेलल ये जो लाइन है ना, मतलब ये जो लाइन है इसके पैरेलल, अब इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पर लिखे, इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन ये वाला और ये वाला है, ठीक है। तो इसके पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3x - 4y + λ = 0।
इसके रूप में होगी, सॉरी रूप की होगी। अरे अब याद नहीं है? अरे ए और बी क्या होता है, समांतर में क्या होता है, ए और बी सेम होता है। हम आपसे पहले भी बोले हैं कि आप जो है ना स्लोप निकाल कर बना सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्लोप निकाल कर ही तो अभी जिस क्वेश्चन को अभी बताए हैं उस क्वेश्चन में स्लोप ही तो निकाल कर बनाए हैं, पर यहाँ पर थोड़ा और आगे सीखते हैं ना, कुछ और मेथड। और ये भी तो आपको पहले से पता है कि हाँ अगर पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के क्या होंगे, ए और बी सेम होंगे, जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अगर वो इक्वल हो गया तब तो वो समबादी हो जाएगा ना। हाँ तो ये जो रेखा है ना, इस रेखा का इक्वेशन मतलब ये वाला रेखा, इस रेखा का इक्वेशन यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ देखिए 3x - 4y - 1 = 0, देख लिए। हाँ ठीक है, तो इसके पैरेलल मतलब ये जो लाइन है इसके पैरेलल ये लाइन, ये वाला, ये मतलब ये टेंजेंट लाइन और ये टेंजेंट लाइन, ठीक है। हाँ तो इनका इक्वेशन यहाँ पर लिखे हैं 3x - 4y + लैम्डा, देख लिए 3x - 4y, इसमें भी देखिए 3x माइनस में 4y, वैसा ही है ना। हाँ जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलग कर दिए हैं, देखिए तो इसमें 1 है, इसमें देखिए लैम्डा दे दिए हैं। अब जो वैल्यू आएगा लैम्डा का लगा देंगे, रूप की होगी। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से पहला वाला अब स्टेप में क्या बोला था, सुन रहे हैं ना, पहला वाला स्टेप में ये बोला था कि लाइन का इक्वेशन, जिस टेंजेंट लाइन का, सुन रहे हैं ना, जिस टेंजेंट लाइन का, जिस स्पर्श रेखा का आपको इक्वेशन निकालना है उसका सबसे पहले इक्वेशन मानिए। तो फर्स्ट स्टेप में, अतः यहाँ से ये जानने के बाद कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब है इनके इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म केवल अलग होगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से ये मिला, मतलब ये जो लाइन था टेंजेंट लाइन, इनका इक्वेशन हमें ये मिला। अब यहाँ से कह सकते हैं आता टेंजेंट लाइन की इक्वेशन 3x - 4y + लैम्डा = 0। अरे इसी चीज को लिखे हैं जो यहाँ पर समझाए हैं ना अभी एक्सप्लेन, उसी चीज को यहाँ पर लिख दिए हैं। टेंजेंट लाइन यही ना है, यही तो स्पर्श रेखा है ना। हाँ तो इनका इक्वेशन 3x - 4y + लैम्डा = 0 रूप की होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखें अब। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या बोला था कि सेंटर ये है ना, सेंटर से इसका जितना डिस्टेंस होगा, ये जो टेंजेंट लाइन है ना, इसका सेंटर से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस रेडियस का होगा। सुनिएगा ध्यान से, केवल यहाँ पर बताते नहीं है, बात को भी ध्यान से सुनिए। सेकेंड स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखे हैं, सेंटर, अब अभी तो मालूम नहीं है, यहाँ पर तब लिख दिए हैं। सेंटर 1,2 से रेखा इतना की दूरी, अरे इसी को तो माने हैं ना, अरे यही तो है ना, इसी को तो माने हैं 3x - 4y + लैम्डा = 0। तो इसकी दूरी = त्रिज्या। अब हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा इसमें, तो अभी से पहले सब बना ही रहे हैं, उन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगा। चलिए बताते हैं। ठीक है सर, यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तो पहले आप इसमें देखिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पहले आपको -g लाना पड़ेगा, सॉरी सही बोले हैं ना, हाँ पहले आपको g लाना पड़ेगा, मतलब -2g है ना, मतलब अब निकालिए ना, -2g = में -2 कीजिए, आपको कितना मिलेगा, g = 1 मिलेगा, सॉरी g = -1 मिल जाएगा आपको, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होगा 1,2 हो जाएगा। ठीक है, अरे चलिए निकाल कर बताते हैं। यहाँ पर लिख दिए, उठाकर इसमें रखिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स 1,2 हो गया। रेडियस कितना हो जाएगा, r = 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। याद रखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट्स, और ये जो r है मतलब इसका 3 आया है। ठीक है, तो 1,2 तो यहाँ पर लिखे ही हैं, त्रिज्या यहाँ पर 3 लिख दिए। यहाँ देखिए a² + b² होता है, देखिए तो यहाँ पर a जो है ना 3 है और b जो है ना 4 है, तो 3 3 जा 9 यहाँ पर लिख दिए, हाँ लिख दिए। यहाँ देखिए b के प्लेस पर कितना है, -4 है, यानी 4 4 जा कितना होता है 16। यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको याद होगा फॉर्मूला, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, 3 × वैसे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है माइनस में यहाँ पर 4 ब्रैकेट 2 + c लैम्डा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 3 माइनस में 8 + लैम्डा, ये कितना हो जाएगा 5। क्या आएगा यहाँ से माइनस में 5 + लैम्डा 5। ठीक है, हम यहाँ पर बना दिए हैं, देख लीजिएगा, पर इसको पूरा सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लैम्डा = -20 लिख दिए हैं, लैम्डा = -10 लिख दिए हैं। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि हाँ 5 को अगर राइट साइड में भेजेंगे और प्लस वाला लेंगे तो 20 हो जाएगा, और अगर -15 ले रहे हैं और इधर प्लस में अगर 5 भेजेंगे तो 10 हो जाएगा। और उसके बाद जो आप रेखा माने थे ना, उस रेखा को, सॉरी उस रेखा में लैम्डा का वैल्यू पुट करिएगा, आ जाएगा।
ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गया। जो दो आपका टेंजेंट लाइन था ना, दो आपका टेंजेंट लाइन नहीं था, ऐसे नहीं था, मतलब सटा नहीं, सॉरी। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, अब इसको बनाइएगा। ठीक है, बस हम इतना हिंट बता दे रहे हैं, क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, जो अभी आप क्वेश्चन किए हैं ना, क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पर क्या है, यही लाइन जो उसमें था ना, वो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किए थे, जो 3x - 4y - 1 = 0, ये वाला वही लाइन है। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आपको करना है। तो पैरेलल लाइन इस टाइप से होता है इसके सामने, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि नहीं ये कैसे परपेंडिकुलर हो सकता है ना, लेकिन यही है परपेंडिकुलर। देखिए ये गलत हो गया, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन जो है ना, ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन हमें मालूम था, अब बोला था इस लाइन के परपेंडिकुलर, सॉरी इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन इस टाइप से होगा, पैरेलल लाइन इस टाइप से होगा ना, इस टाइप से पैरेलल लाइन। यहाँ पर परपेंडिकुलर बोला है, मतलब इस टाइप से होगा। अब इसके परपेंडिकुलर हो गया। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, पर बनाइएगा एक बार। यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन, ये वाला याद रखिएगा। या तो आप स्लोप से सुन रहे हैं ना, या तो आप दोनों के स्लोप से पता कर सकते हैं कि इसका स्लोप पता करिए, समझ रहे हैं, इस लाइन का स्लोप पता करिए, और परपेंडिकुलर का जो आपको रिलेशन बताया गया था कि m = 1/m2 होता है, मतलब एक का जितना स्लोप होगा उसका 1/, उतना होगा उसका। ठीक है, आई होप याद होगा ये वाला। और अगर वैसे नहीं बनाना है तो ऐसे बनाइएगा। इक्वेशन भी तो मानने के लिए आपको बताए थे, स्ट्रेट लाइन में बताया गया था ना कि अगर एक का इक्वेशन ax + by + c = 0 है और उसके कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका इक्वेशन इस रूप में होगा। उम्मीद करते हैं याद होगा, सॉरी याद है। तो इक्वेशन ये वाला है और इसके जैसा इसको बनाइएगा। ठीक है, मतलब इस लाइन के इक्वेशन आप जितना समझे वैसे बनाइएगा। ठीक है, आगे अब देखिए, सॉरी आगे क्या, ठीक है, थैंक यू।